हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे जियोग्राफी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 1 जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हो सीरियस हो बिहार स्टेट क्वालिफाई करने को लेकर और साथ में बीपीएससी का तैयारी करने के लिए, तो आपको दिया जा रहा है 20+ प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको 101 रुपया में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब आपके जितने सारे स्टेट में आपका जियोग्राफी पेपर 2 का एग्जाम हो चुका है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ 151 में। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी भी आपको साथ में दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो दोनों लेना तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपया खर्च करना पड़ेगा जो आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर आप सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से आप इसका वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भूगोल का अर्थ एवं विशेष क्षेत्र। आपको टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञान वेता किसे कहा जाता है? और ये सवाल आप देख सकते हो यूपी पीजीटी जियोग्राफी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है जी के गिलबर्ट, ऑप्शन बी है जे डब्ल्यू पावेल, ऑप्शन सी है डब्ल्यू एम डेविस या ऑप्शन डी सी ई डटन। तो उत्तरी अमेरिका में प्रथम भू आकृति विज्ञान सेवा जीके गिलबर्ट को माना जाता है। तो पहला आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हो। पेडिमेंट शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले जीके गिलबर्ट ने किया था, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि समतल भूमि का निर्माण करने के लिए चट्टानों का अपरदन क्रिया और साथ ही भूतल को तल छत से ढकने की प्रक्रिया को समतल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिल्कुल आपको सेम दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन साथ में ऑप्शन और साथ में आप देख सकते हो कितनी शानदार आपको व्याख्या साथ समझाया जा रहा है, जिसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कब कब सवाल पूछे गए थे आप देख भी सकते हो। ये भी आपको मेंशन किया गया है पीडीएफ में। तो लेने के लिए जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या इस वीडियो में कमेंट आप मुझे कर सकते हो। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया था? ऑप्शन ए है थेल्स ऑफ मिल्टिस, ऑप्शन बी है एस्टेब्रो, ऑप्शन सी है हिक्टियस या ऑप्शन डी कार्डियस टॉल्मी। और इस सवाल आपके एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ 2020 और 21 में पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कॉल्डियस टॉल्मी ने भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया था। टॉल्मी एक महान खगोल शास्त्री भी थे जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक अल्मोगेस्ट की रचना करी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछे गए थे और साथ में यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था कि थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन का लेखक कौन है? आपके बुक के राइटर के नाम से 3 से 4 सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछे गए थे और उम्मीद है कि इस बार भी आपको 3 से 4 सवाल आपके राइटर के नाम पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वे क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है डब्ल्यू एम डेविस, ऑप्शन बी है जेम्स हटन, ऑप्शन सी है एस डब्ल्यू वुलरिज या ऑप्शन डी ए एच आर मिल। थ्योरी ऑफ द आर्ट विद प्रूफ एंड एल्ट्रेशन के लेखक आपके जेम्स हॉटन को माना जाता है। तो पहला इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद सर्वप्रथम स्कॉटिश भू विज्ञानवेत्ता जेम्स हटन ने सन 1750 ईस्वी में भू विज्ञान क्षेत्र की चक्रीय पद्धति का अवलोकन भी किया था। तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन आपका बी होगा, इसे भी आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आपके पेपर जियोग्राफी में पूछा जाता है कि किसने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है? और ये सवाल आपके उत्तराखंड और आपके मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन है पैंक,
डेविस, हटन या ऑप्शन डी रेड जेल। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, सबसे पहले आपके हटन ने किया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा मानी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है व्यवहारिक भूगोल, मृदा भूगोल, ऑप्शन सी है प्रादेशिक भूगोल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल आपका उत्तराखंड ज्योग्राफी पेपर 2 2020 का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, मृदा भूगोल भौतिक भूगोल की एक शाखा है। भूगोल की दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम का दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भूगोल विषय में सर्वप्रथम भू स्रोतों शब्द को किसने समावेश किया था? ऑप्शन है कार्ल सावर, जॉन म्यूर, जॉन किटलेन टाइट या ऑप्शन डी पीटर हगेट। तो भूगोल विषय में सबसे पहले भू स्रोतों के शब्द का समावेशन आपके जॉन किटलेन राइट द्वारा किया गया था। किटलैंड ने 1938 ईस्वी में कोरोप्लेट मैप शब्द में करा था, जबकि इसकी मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल पहली बार 1826 में चार्ल्स ड्यूफे ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन है डी ग्रीक, एल साइमंस, ऑप्शन सी है ई डब्ल्यू जिमरमैन या ऑप्शन डी एच बॉनहार्ट। और ये सवाल आपका राजस्थान प्रोफेसर जियोग्राफी पेपर 2 2020 का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, एल साइमंस ने कहा था कि पशुपालन की तरह मानवकृत एक भूमि का पालन माना जाता है। साइमंस ने 1968 के अनुसार कृषि भूगोल मनुष्यों द्वारा भूमि पर कृषि का भूगोल माना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन एलिमेंट्री टू आवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ, इसके पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? इस क्वेश्चन को आप बीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है ई जे टैफ, ऑप्शन बी है जे ई स्पेंसर या ऑप्शन सी आर टर्नर या ऑप्शन डी पी एल वैगनर। तो इसके लेखक आपके जे ई स्पेंसर को माना जाता है, जिसकी एक प्रमुख पुस्तक थी एन एडवेंचर टू ओवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि भूगोल एक क्या है? कालक्रम विज्ञान है, जीव वितरण विज्ञान है या भौतिक विज्ञान है या ऑप्शन डी व्यवहारिक विज्ञान है। और आप देख सकते हो सवाल हरियाणा पीजीटी 2021 का जियोग्राफी पेपर 2 में पूछा गया था। और इसमें बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर सी टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसे गलती आप मत कीजिएगा। भूगोल आपका जीव वितरण विज्ञान माना जाता है, जिसमें आपका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का विज्ञान। भूगोल का अंग्रेजी प्रत्यय जिसे ज्योग्राफी का उत्पत्ति यूनानी भाषा जियो प्लस ग्राफो शब्द से मिलकर बना है, जिसे जी का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णन करना। इसी प्रकार भूगोल का सामान्य अर्थ में पृथ्वी का वर्णन करना कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था? ऑप्शन है होमर, ऑप्शन बी है एंकमिंडर या ऑप्शन सी हिम्पाकस या ऑप्शन डी टॉलमी। ये भी सवाल आपका हरियाणा प्रोफेसर जियोग्राफी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टॉलमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा प्रसुम स्थान कहाँ पर देखने को मिलते हैं? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, विश्व के मध्य में या ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। और ये सवाल आप मध्य प्रदेश प्रोफेसर जियोग्राफी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। बात की जाए टॉलमी के मानचित्र में
प्रयुक्त धूले तथा प्रसुम स्थान विश्व के सुंदरतम उत्तर दक्षिण स्थान में देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 12 कह रहा है, निम्न में किसे भूगोलवेत्ता ने परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी? रिटर ने, स्टाम्प ने, हॉटसॉन या ऑप्शन डी ब्लॉस? तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हॉटसॉन ने भूगोल में इंडियाग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया था, जिनकी प्रमुख पुस्तक बहुत सारी हैं। पहला द नेचर ऑफ जियोग्राफी, जिन्होंने 1939 में से प्रकाशित किया गया था, और दूसरा आपका भूगोल की प्रकृति और परिप्रेक्ष्य, जो 1959 में प्रकाशित किया था। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में विशेष सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, मतलब आपको बताना है कि अरब भूगोलवेत्ताओं में भूगोल के विकास में किसने किसने योगदान दिया था। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, आपको ये पहचान करना है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, यूनानी, फारसी तथा संस्कृत के ज्ञान के श्रोताओं को अनुवाद तथा ग्रहण करके। बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख करके जिनका पूर्ण जागरण में उपयोग हुआ है। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, गणित में मौलिक योगदान। बिल्कुल आपके गणित में मौलिक योगदान दिया गया था। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। चौथा स्टेटमेंट है, यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार। तो चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि किसने कहा कि भूगोल वो विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध माना जाता है। ऑप्शन है, इरोटोस्टनीज, हिप्पार्कस, ऑप्शन सी है हिक्टियस या ऑप्शन डी टॉलमी। तो टॉलमी ने कहा था भूगोल वो विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने आज आपको 15 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 15 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 7 प्लस आ रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आपको इसी तरह मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपके मार्क्स 7 से कम आ रहा है तो आपको दिया जा रहा है 20 प्लस प्रैक्टिस सेट, सिर्फ आपको ₹101 में, वो भी आपको टॉपिक वाइज़ दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट बीपीएससी क्लियर करने के लिए, तो आपको दिया जा रहा है टॉपिक वाइज़ थ्योरी, ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आपको ₹151 में। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको ₹201 खर्च करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। और सीरियस हो तो तभी आप लेना, बाकी आप टाइम पास कर सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। आपका, मेरा, सबका इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको न्यूज़ और कंटेंट हमेशा इस पे मिलते रहेगा। तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।